मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे मेंस सर्च फॉर मीनिंग, जिसके राइटर है विक्टर फ्रैंकल। तो ये बात सेकंड वर्ल्ड वॉर की है। 1940 में होलोकास्ट के दरमियान विक्टर फ्रैंकल ने 3 साल कैदी की तरह कंसंट्रेशन कैंप में बिताए थे। उसकी वाइफ, उसके माता पिता और उसके भाई को कैंप में ही मार दिया गया था। कैंप में डेली उसको तीव्र भूख से गुजरना पड़ता था। कई बार तो उसको मार भी खाना पड़ता था। रोज एक छोटे से ब्रेड का टुकड़ा और सूप खाने के लिए मिलता था। उसके आसपास हर वक्त जैसे मौत मंडरा रही होती थी। लोग वहां पे खाने की कमी की वजह से और कई लोग वहां पे जहरीली गैस की वजह से मर रहे थे। अब इसको 3 पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट है, ही who has a why to live for can bear with almost anyhow। विक्टर को एक दिन उसका साथी बताता है, उसको एक ड्रीम आया था। उसको एक आवाज आई थी और बताया कि वो जो चाहिए वो मांग लो। तब उसने पूछा ये वॉर कब खत्म होगी, तो उसको आंसर मिला मार्च 30 को। जैसे ही मार्च 30 नजदीक आने लगी, अचानक 29 मार्च को वो बीमार हो गया। उसने सोचा था वो 30 मार्च को आजाद हो जाएगा, बट उसे लग नहीं रहा था वो आजाद होगा। तो 30 मार्च को आजाद नहीं हो रहा था, उसकी वजह से वो चिंतित रहने लगा। उसके बाद अपने आप से कंट्रोल उसने खो दिया और 31 मार्च को उसकी टाइफस की वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है स्टेट ऑफ माइंड का और होप का। उसकी मौत का रीजन उसने सोची हुई डेट को आजाद नहीं होना था। वहां पे उसके जीने का मीनिंग और ऑलमोस्ट उसे जो सारी उम्मीदें थी वो वहां पे खत्म हो गई थी और वो कंटिन्यूअसली चिंतित रहने लगा था। और वो बीमारी का शिकार हुआ और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। उसकी वजह से उसकी मौत हो गई और थोड़े ही दिनों बाद सब लोग वहां से आजाद भी हुए थे। वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ क्रिसमस 1944 और न्यू ईयर 1945 के एक वीक के दरमियान हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि वो लोग क्रिसमस में आजाद हो जाएंगे, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था। हमें ये स्टोरी से ये सीख मिलती है, किसी को जीने के लिए फ्यूचर गोल चाहिए, उसको वाई चाहिए कि वो क्यों जी रहा है, और जो वाई का आंसर है उसको डिफरेंट सिचुएशन में स्ट्रेंथ देता है कोई भी डिफिकल्ट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। सेकंड पॉइंट है लव। लव इज अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू अचीव ए मैन कैन एस्पायर। विक्टर बताते हैं कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस रहता है, जैसे जीने का और मरने का पर्पस होता है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को उसका पर्पस नहीं बता सकता है, क्योंकि सबका मीनिंग कंप्लीटली यूनिक होता है। विक्टर के हिसाब से जीने का असली मीनिंग जिंदगी के प्रॉब्लम का सही जवाब ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उन जवाब में जो आ रही है प्रॉब्लम उसको सोल्व करना है। विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से यहाँ पे बताया है कि एक उसकी पेशेंट होती है और वो सीवियरली डिसेबल्ड बेटे के साथ रहती है। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की होती है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ का मीनिंग ही नजर नहीं आ रहा होता है। तभी विक्टर उसको पूछते हैं, मान लो आप 80 साल के हो और आपकी लाइफ प्लेजर से भरी हुई है, आपको आपके बेटे का ध्यान भी नहीं रखना है, तभी आपको कैसा लगता? तो उसके जवाब में वो लेडी बताती है, मेरी लाइफ मुझे एक फेलियर नजर आती, क्योंकि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। फिर से विक्टर ने बताया कि आप इमेजिन करो, आप 80 साल के हो और जीवन भर आपने बेटे का ध्यान रखा है और उसकी लाइफ अच्छी आपने बनाई है। वो लेडी जवाब में बताती है, मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी हो जाए तो मेरी लाइफ को मीनिंग मिल जाएगा। बेटे के प्यार में ही वो अपने लाइफ का मीनिंग उसको मिल जाता है। यहाँ विक्टर प्यार का मतलब समझाते हैं कि आप प्यार से दूसरे का पोटेंशियल देख पाते हो और उसको अपने पोटेंशियल फुलफिल करने में हेल्प करते हो। ज्यादातर मीडिया में और मूवीज में दिखने वाला प्यार बहुत ही सेल्फिश होता है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि मुझे दूसरे इंसान से क्या मिल सकता है, लेकिन जो असली प्यार होता है वो लाइफ को मीनिंग देना होता है। आप देख पाते हो कि उस इंसान में कितना पोटेंशियल है, वो कितना कुछ बड़ा कर सकता है और वो उसको अचीव करने में आप उसकी मदद करते हो। थर्ड पॉइंट है सफरिंग। When we are not longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। विक्टर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। एक बार उसके पास एक पेशेंट आता है, वो सीवियरली डिप्रेशन में होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया होता है। विक्टर उसे पूछते हैं, तब क्या होता जब आप पहले मर जाते और आपकी वाइफ को अकेले ही सर्वाइव करना पड़ता? तभी वो आदमी आंसर देता है कि वो तो बहुत ही भयानक होता, वो अकेले बहुत ही सफर करती। विक्टर ने उसे कहा, आपने सेक्रीफाइस किया है और आपने उसे सफरिंग से बचाया है, और वो कुछ भी नहीं बोला और वहां से चला गया। विक्टर बताते हैं, सफरिंग तब तक सफरिंग रहता है जब तक उसका मीनिंग पता ना हो। जैसे ही मीनिंग ऑफ सफरिंग पता चल जाता है तो वो ज्यादा सफरिंग नहीं रहता है।
विक्टर बताते हैं उसका नसीब वो चेंज नहीं कर सकते, उसकी वाइफ को भी वो वापस नहीं ला सकते थे, बट उसने सिर्फ उसका एटीट्यूड टूवर्ड द सिचुएशन जो है वो चेंज किया, तो वहां पे उसको सफरिंग में अपना मीनिंग नजर आ गया। वी कैन नॉट अवॉइड द सफरिंग बट वी कैन चूज हाउ टू कोप विथ इट, फाइंड मीनिंग इन इट एंड मूव फॉरवर्ड। हम हमारे सफरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमें उसके साथ ही जीना है और हमें उसमें मीनिंग ढूंढना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।